नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार एनडीए में जदयू और लोजपा के बीच चल रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। जब भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई न कोई बखेरा फिर से खड़ा हो जाता है। दोनों दलों की ओर से वार पलटवार का दौर अब भी जारी है। कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि सिचुएशंस अब अंडर कंट्रोल है, मामला एनडीए का सुलझ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। जदयू एमएलसी गुलाम गौस के बिगड़े बोल ने एक बार फिर से बिहार एनडीए में सियासत को तेज हवा दे दी है। वार पलटवार का दौर फिर से शुरू हो गया है। दरअसल गुलाम गौस ने चिराग पासवान को राजकुमार ना बनने की सलाह दे दी और कहा कि मैदान में जाइए, फील्ड में जाइए, पत्थर खाइएगा तब पता चलेगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये दूसरे के कंधे पर सवार होकर राजनीति कर रहे हैं, उनके पैतरे बोल रहे हैं। अब इस पर पलटवार हो गया है। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने गुलाम गौस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये जदयू के ऐसे बड़बोले नेताओं में शुमार हैं जो खुद किसी कंधे पर बैठे हुए होते हैं। इनके नेता तो खुद पिट रहे हैं। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी। जदयू में बड़बोले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, उसमें से एक गुलाम गौस साहब। तो हम इनको बताना चाहेंगे तो गुलाम गौस साहब, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, आप पहले अपने नेताओं की फिक्र कीजिए जिनको डेली जनता ढेला और पत्थर लेकर के दौड़ा रही है और भागते चल रहे हैं। और रही कंधों पे चढ़ने की बात, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कंधे पर चढ़ कर नहीं, आम आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में यकीन रखते हैं। और आप लोगों के मुंह से कंधे पर चढ़ने की बात अच्छी नहीं लगती। तो सुना आपने, गुलाम गौस को अशरफ अंसारी ने करारा जवाब दे दिया है। गुलाम गौस लगातार इस पार्टी पे यानी लोजपा पे और चिराग पासवान पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से अब जब बयान भी दिया तो काफ़ी आपत्तिजनक बयान दे दिया। दरअसल गुलाम गौस ने कह दिया कि मैदान में जाइए और वहाँ पत्थर गोले और हवा खाइए, क्योंकि जनता जब पत्थर मारेगी ना तब पता चलेगा। कुछ इस तरह की बयानबाजी कही गई है। उन्होंने कहा है कि देश में कितने राजकुमार आए लेकिन टिके नहीं, इसलिए चिराग पासवान जी आप राजकुमार ना बने। तो इस पर अब चिराग पासवान की ओर से लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझता जा रहा है। हस्तक्षेप की कोशिश की गई है भाजपा की ओर से जदयू और लोजपा के बीच में, लेकिन मामला सुलझता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोजपा ने पहले से यह तैयारी कर ली है कि 143 सीटों पर वो विधानसभा उम्मीदवार उतारेंगे, वहां पे कैंडिडेट को टिकट देंगे। इसके लिए यह भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उम्मीदवार की सूची भी तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन जो आंकड़ा है 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें जदयू भाजपा और लोजपा के बीच सीट शेयरिंग होनी है। जो सूत्रों से जानकारी मिलती है उसके मुताबिक लोजपा को 30 सीटें दिए जाने की बात हो रही हैं, उसमें 2 एमएलसी की सीटें भी एक्स्ट्रा दी जा सकती हैं। बावजूद इसके लोजपा के तेवर अब तक कम नहीं हुए हैं। लोजपा की ओर से भी पलटवार किया जाता है, हमले किए जाते हैं, तो बदले में जदयू के ओर से भी वार पलटवार का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और लोजपा के बीच चली आ रही तनातनी खत्म हो पाती है या नहीं, सीट शेयरिंग का मामला बिहार एनडीए में सुलझ पाता है कि नहीं, इस बातों का इंतजार रहेगा। और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एचएस बिहार। धन्यवाद।